बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए 11th 12th और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। उसी सीरीज़ में हमने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का जो एक पार्ट है जिसका नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, उसके बारे में हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम आप लोगों को सांख्यिकी के विषय में समझाएंगे और उस सीरीज़ में हम आप लोगों को लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसमें हम आज आप लोगों को जो है क्या क्या सिखाने वाले हैं। आवृत चित्र, आयत चित्र, बहुभुज और तोरण वक्र यानी ओजाई, इन चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले बच्चों हमें आयत चित्र के बारे में समझना है। आयत चित्र किसे कहते हैं? वह रेखा चित्र, रेखाओं से बना हुआ चित्र जिसमें सतत श्रृंखला से संबंधित मदे, सतत श्रृंखला तो ये इनसे संबंधित मदों तथा उनकी आवर्तों, सतत श्रृंखला की जो मद है 10 से 20, 20 से 30 और उनकी आवर्ती को आयत के रूप में ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित किया जाता है, आयत चित्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, आयत चित्र किसे कहते हैं? आयत चित्र कहते हैं जो हमारी सतत श्रृंखला है उसकी जो मदें हैं और उनकी जो आवर्तियां हैं उन्हें ग्राफ पे दर्शाना क्या कहलाता है बच्चों? आयत चित्र कहलाता है। बच्चों आयत चित्र दो होते हैं। एक तो समान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र, दूसरा होता है असमान वर्ग अंतर वाला आयत चित्र। ठीक है, समान वर्ग अंतर वाला आयत चित्र कैसा होता है? समान, जिनमें समान वर्ग अंतर हो, जैसे 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 समान है। दूसरा है असमान वर्ग अंतर वाला आयत चित्र, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40। अब देखो यहाँ तो 5-5 का अंतर था, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि भाई जहाँ जो है ज़्यादा अंतर होगा वहाँ जो है मतलब अलग अलग अंतर होंगे उसे असमान वर्ग अंतर वाला वो कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे समान वर्ग अंतर वाले आयत चित्र की। ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन खींचकर ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा नंबर कितना है? 15। और अगर हम किसी वजह से 15 में एक का अंतर लें, ग्राफ पेपर जब मिलेगा आपको, आप 1 सेंटीमीटर का अंतर लोगे तो 15 सेंटीमीटर बैठेगा। तो जाहिर सी बात है या तो 3 का अंतर लेना या 5 का अंतर लेना। तो 5 का अंतर में तो 3 ही सिमट जाएंगे। तो आप क्या कोशिश करेंगे? आप 3 का अंतर ले लेना, 3 ऐसे कर सकते हैं। 5 का अंतर लेकर आप इसे ग्राफ पे शो कर सकते हैं। अब इस साइड लिखते हैं हम वर्ग अंतर, 0 से 10, फिर 20, 30, 40। ठीक है, 40 तक ही है। इसके अलावा ऊपर कितने तक है? 15। मैंने बराबर करके 3, 6, 9, 12 और 15। आप लोग ग्राफ पेपर पे लोगे तो बिल्कुल आप इकसार करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा 0 से 10 है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। अब देखो 6 से कम होगा तो करीब यहाँ पर रहा होगा, ग्राफ होगा तो तुम्हें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो 0 से 10 में कितने हैं? 5। फिर 10 से 20 में कितने हैं? 10। तो 10 यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे लेंगे। ठीक है, ये 5 हो गए और ये 10। उसके बाद जो है 20 से 30 कितने हैं? 15। 20 से 30 में है 15। ठीक है बच्चों, अब 30 से 40 में है 8। 30 से 40 में है 8। इस तरीके से हमने इसे जो ग्राफ पेपर पे दिखा दिया। अब यहां तो लिखेंगे अंक जो दे रखे हैं और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या, इस तरीके से हम जो है जो आयत चित्र है वो बनाते हैं।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब बच्चों मैं तुम लोगों को बता दूं, सबसे पहले असमान वर्ग अंतर वाले आयत चित्र बनाने के लिए हमें दो फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक, किसी भी वर्ग का समायोजित तत्व, किसी भी वर्ग का समायोजित तत्व, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का अंतर और सबसे कम वर्गांतर। ठीक है। अब बच्चों ये जो सीरीज हमें दिखाई दे रही है, इसमें 5 से 10 5 का अंतर, 15 से 20 5 का अंतर, 20 से 25 5 का अंतर, 25 से 30 5 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, 40 से 60 20 का अंतर, 60 से 80 कितने का अंतर, 20 का अंतर। समझ गए। तो सबसे कम अंतर कितना है, 5 का। भाई सबसे कम अंतर कहाँ का, 5 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, सबसे कम वर्ग अंतर है 5। अब वर्ग का अंतर जिस सीरीज को हम लेंगे उसके अंतर से 5 से डिवाइड कर देंगे। वो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 2 भी हो जाता, हो सकता है 10 भी हो सकता था। ठीक है। अब देखेंगे इस सीरीज में 10 से 15 कितने का अंतर है, 5। सबसे कम अंतर कितना है, 5। समायोजित तत्व कितना आ गया, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखेंगे 15 से 20 अंतर कितने का, 5 का। सबसे कम वर्गांतर कितना, 5। 5 एकम 5, डिवाइड कर दिया इसे। इसमें भी कितने का है, 5 का। 5 अपॉन में 5। समायोजित तत्व का कितना अंतर आ गया, 1। 25 से 30, 25 से 30 में भी 5 का अंतर है, 5 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। तो बच्चों शुरू के जो 4 हैं वो 1 आए। फिर 30 से 40, ये कितना है, 30 से 40 अंतर कितने का है, 10 का। तो 10 को लिखेंगे हम ऊपर। अब 30 से 40 में अंतर कितने का है, 10 का। और सबसे कम वर्ग अंतर कितना था, 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 5 दूनी 10। 20 से 40 में अंतर कितने का है, 20 का। 20 को ऊपर लिख लेंगे। और सबसे कम अंतर कितने का, 5 का। तो 5 चौक 20, 4। 60 से 80 में अंतर कितने का है, 20 का। 20 को ऊपर लिख लेंगे और 5 जो सबसे कम है उसे नीचे लिख देंगे, 5 चौक 20। अब बच्चों जब हमारे पास ये सारे के सारे आ गए समायोजित तत्व, अब हमें निकालना होगा इसकी आकृति का घनत्व। बच्चों इसकी क्या निकालना होगा हमें, आकृति का घनत्व, यानी कि इसकी आकृति ने कितनी जगह घेरेगा ये। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, आवर्ती को समायोजित तत्व से भाग कर देंगे। आवर्ती को समायोजित तत्व से भाग कर देंगे। आवर्ती कितनी है, 7 भाग 1 बराबर 7। 10 भाग 1 बराबर 10। 27 भाग 1 27। 15 भाग 1 बराबर 15 डिवाइड 1। 12 यानी 12 भाग 2, 2 2 6 12 6। 12 डिवाइड 4, 4 तिया 12। बच्चों ये कितना है आवर्ती, 8 डिवाइडेड बाई ये भी 4 है, 4 दूनी 8 2। इस तरीके से जो हमारा आवर्ती घनत्व आ गया वो आ गया 7 10 27 15 6 3 और 2। अब बच्चों अब जब हम ग्राफ पे शो करेंगे, हम इस आवर्ती घनत्व को शो करेंगे, इसको मजदूरों की संख्या को नहीं शो करेंगे, इसको दिखाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या काम किया, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। और अब ये है 10 से शुरू है। बच्चों अगर किसी वजह से हमारा 0 से शुरू ना होकर 10 से शुरू हो या किसी और नंबर से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 कट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 10 15 20 30 35 40 45 50 55 60 65
70, 75 और बच्चों 80। ठीक, क्योंकि हमें 80 तक ही लेना है और ऊपर हमें मैक्सिमम कितने लेना है 27। और 27 को मैंने बताया कि अगर हम जो 2-2 के अंतर से भी ले, जब भी 12-13 बैठेगा ऊपर बताया था, तो हम 27 को 3-3 के अंतर से ले लेते हैं तो 9 बार में हो जाएगा ये। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 भी लिख लो चाहे तो। ठीक है, अब 10 से 15 में कितने हैं 7। 10 से 15 में है 7 और 7 रहे होंगे यहाँ और इसे ऐसे ऐसे मिला देंगे। फिर है 15 से 20 में, 15 से 20 में है 10, तो 10 थोड़ा सा ऊपर करके। फिर है 20 से 30 में, 15 से 20 और 20 से 25। बच्चों इसमें जो है यहाँ पर एक नंबर थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया था। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। ठीक है बच्चों, अब 20 से 25 में कितना है? 20 से 25 में है 27, तो 20 से 25 में 27 ऊपर तक लेगी और इस तरीके से इसे हमने नीचे की तरफ 25 पे मिला दिया। ठीक है, अब बच्चों 25 से 30 तक कितना है? 25 से 30 तक है 15, 15 है यहाँ पर और हमने उसे ऐसे मिला दिया। अब 30 से 35, 30 से 35 तक देखिएगा। अब यहाँ पर देखना है 30 से 35 नहीं है बल्कि 30 से 40 है और 30 से 40 में कितने हैं हमारे? 6 हैं। तो 30 से 40 तो 2 घेरे लेंगे। देखिए 30 से 40 लेंगे 2 घेरे तो 6 है, यहाँ से लेंगे और 30 से 40। अब ये खाना चौड़ा हो जाएगा। अब 40 से 60, 40 से 60 20, उसमें कितने हैं? 3, तो 3 40 से 60 इस तरीके से ये ले लिए गए। उसके बाद जो है 60 से 80 तक है 2 यहाँ पर रहेगा 60 से 80 तक। इस तरीके से बच्चों हम जो है असमान वर्ग अंतर वाले आयतों को ग्राफ पर दर्शाते हैं। पहले वर्ग का अंतर सबसे कम आवृत्ति लेकर उसको समायोजित तत्व बना लेते हैं, फिर आवृत्ति का घनत्व आवृत्ति और समायोजित तत्व से भाग करके उसे निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों बहुभुज 2 तरीके से बनता है और आप उसे देख के इस वीडियो के बाद आप आराम से उसे बना पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इनका मध्य बिंदु निकाल लें, मध्यमान निकाल लें। ठीक है, मध्यमान निकलता कैसे वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको कर दूंगा कि किस तरीके से मध्यमान हम निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो 15, 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 का आधा, 30 और 40 70, आधा 35 और 40 और 50 का आधा 45। समझ गए बच्चों? इस तरीके से हम इसको जब हम जो है इसमें मेन निकाल रहे होंगे यानी कि समांतर माध्य निकाल रहे होंगे, तब हम आपको जो है इसके बारे में डिटेल से बता देंगे। वैसे मैं मध्यमान निकालना पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। ठीक है, ये अब हमारा मध्यमान आ गया। तो इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं बच्चों। पहला तरीका देख लेंगे, जिस तरीके से हमने एक आयत चित्र खींचा था बिल्कुल सेम हम इसे आयत चित्र की तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब जब हमें आयत चित्र बनाना बच्चों, तो आयत चित्र का तो तुम्हें पता है कैसे बनता है आयत चित्र। आयत चित्र बनाते वक्त हम क्या करते हैं, जिस साइड में नंबर हो, जैसे ये है विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम है 20, 5-5 का अंतर ले लेंगे, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और ये कैसे है आपका, यहाँ देखो मैंने पिछले में बताया था अगर बीच में 0 से स्टार्ट ना हो तो 1-2 कट लगा देंगे। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और बच्चों 50। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये है। अब जब हम विद्यार्थियों की संख्या देख रहे हैं तो 0 से 10 में है 5,
ये खींचते हैं। 10 से 20 में है 10, 20 से 30 में है 15, 20 से 30 में 15 बना दिए। 30 से 40 में कितना है? 30 से 40 में 20 है। और 40 से 50 में है 12, 12 कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो आयती चित्र हो गया, लेकिन मैंने बताया तो बहुभुज में क्या फ़र्क है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मध्यमान है 5, 5 यहाँ बैठेगा तो एक डॉट यहाँ डाल देंगे। 15 यहाँ 15 यहाँ बैठेगा, इसके बीचों बीच 20, 25, 35 और यहाँ पर आपका 45। अब इसे स्केल से मिला देंगे ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि सीधा है ये, लेकिन इन लाइनों को यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो सीधी होनी चाहिए, है ना। इसे यहाँ तक पीछे 0 से मिला देंगे और इसे यहाँ से लेंगे, यहाँ तक मिला देंगे और फिर इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये जो हम क्या लिख लेते हैं, बना देते हैं। ये है हमारा बहुभुज। ठीक है, एक तरीका तो बहुभुज का ये हो गया। दूसरा तरीका बहुभुज का क्या होगा, यहाँ पर तो अंक हैं, विद्यार्थियों की संख्या है ये, वो मैं यही नहीं राइट डाउन कर रहा हूँ, मैं इस पर ले लूँगा 5, 10, 15 और बच्चों 20। इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टेंस में ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये मध्यमान लिखा है इन्हें यहाँ पर लिखेंगे 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है बच्चों, 5, 15, 25, 45, वो सॉरी 35, 45। अब इसमें कितना है 5, एक डॉट लगा देंगे 5 पर। उसके बाद 15, 15 पर कितना है 10, 10 पे एक डॉट लगा देंगे। फिर 25 पे कितना है हमारा, 25 पे है आपका 15, 15 पे एक डॉट लगा देंगे। फिर 35 पे है 20, 20 के सामने एक डॉट लगा देंगे। 45 पे है 12, तो 12 यहाँ पर होगा। इन्हें स्केल से ऐसे 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 मिला देंगे। ठीक है बच्चों, और अंक होते तो उसी तरीके से इन्हें ग्राफ पर शो कर देते। ठीक है, इस तरीके से हम इसे जो बहुभुज को दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं और दूसरा बच्चों इस तरीके से। देखिएगा, बहुभुज और आवर्ती वर्ग में, बहुभुज और आवर्ती वर्ग में बस इतना सा अंतर है, बिल्कुल शून्य अंतर है। अब वो शून्य अंतर क्या है, यहाँ तो हमने जब आप बहुभुज बना रहे थे तो ये जो हमने लाइनें खींची थी, वो खींची थी, वो हमने काहे की मदद से खींची थी, हमने स्केल की मदद से। मैंने बताया था कि स्केल की मदद से खींचनी है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम खुले हाथ से बना देंगे, ऐसे ऐसे, मतलब अपने हिसाब से, मतलब ओपन हाथ से, ओपन कर्व से। अब जैसे मान लो ये हैगा, हमने इसे ऐसे, मतलब इसमें आप जो है, इसमें इतना फर्क है। जब आप इसे उसे बनाओगे आप बहुभुज को, तो आप क्या करोगे, आप स्केल का इस्तेमाल करोगे, एक डॉट से दूसरे डॉट तक मिलाते हुए स्केल लगाओगे। और जब आप जो है आवर्ती वक्र को बनाओगे तो स्केल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने हाथ से लाइन, जैसे मान लो ये मैं एक लाइन ऐसे 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 करके खींच देता हूँ ना, तो जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि अपने हाथ से खींचनी, खुले हाथ से, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम आवर्ती। बच्चों अब बात करेंगे त्वरण ओजाइव संचय आवर्ती की। अब देखो ये जो है ना, हमारे पास अंक दे रखे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब बच्चों इसे दो तरीके से लिखेंगे, से कम से अधिक। से कम में कैसे करेंगे, देखो 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम और 20 से कम। अब देखिएगा 5 से कम कितने, 5 से कम तो सिर्फ 4 है, तो 4। 10 से कम कितने, 6 जमा 4 10। 15 से कम कितने हैं भाई, 15 से कम 10, 6 16 और 4 20। और 20 से कम कितने, सारे के सारे 20 से कम है, 10 और 10 20 और 6 26 और 4 30। इस तरीके से कम लिखेंगे। समझ में आ गया ना, से कम कैसे लिखेंगे भाई। 5 से कम कितने हैं, 4। 10 से कम कितने, ये 6 भी 10 से कम है और 4 5 भी 10 से कम है, तो 10 हो गए।
15 से कम कितने हैं? 10 ये हैं, 6 ये हैं, 4 हैं, तो 20 होगी। और 20 से कम कितने? 10 ये हैं, 10 ये हैं, 6 ये हैं, 4 ये, यानी 30 होगी। अब से अधिक, कितने से अधिक? 0 से अधिक। 0 से अधिक ये सारे के सारे जोड़ लिए, कितने हो गए? 30। अब फिर कितने? 5 से अधिक। 5 से अधिक, तो ये तो 4 5 से कम है, तो इन 4 को 30 में से कम कर देंगे, बच गए 6 26। अब फिर 10 से अधिक। 10 से अधिक कितने हैं भाई? 10 से अधिक जो हैं कितने कितने हैंगे भाई? 10 ये हैं और 10 ये हैं, 20। 15 से अधिक कितने हैं? 10। 20 में से 10 माइनस करके 10 लिख दिया भाई। जैसा 30 तो आ गए थे हमारे सारे। फिर पहला वाले इसमें 4 माइनस करा, 26। फिर दूसरे 6 माइनस कर दिए 26 में से 20, और 20 में से 10 माइनस किया 10। इस तरीके से अधिक और से कम करते हैं। ठीक है बच्चों। अब जब ये से कम और से अधिक आ गया, अब हमें इसका जो तोरण खींचना है, यानी कि इसका ओजाइव बनाना है। तो मैं 3 ओजाइव बनाऊंगा, से अधिक वाला, दोनों का मिश्रण वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है 5 10 15 और 20। ठीक है, अब इसमें जो है 5 से कम, से अधिक वाले में या से कम, अब हमारे पास हो जाएगा कितना है? ज़्यादा ज़्यादा है हमारे पास 10, तो 2 4 6 8 और बच्चों यहाँ पर हो गया 10। अब से कम में पहले है 4, 5 वाले में 4, यह निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद जो है कितना है? 10 सॉरी, इसमें तो 30 तक खींचा जाएगा CF, सॉरी। तो मैं इसे जो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जाएगा हमारा 5 10 15 20 25 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30। ठीक है बच्चों। अब पहले वाले में कितना था? 4। 5 से कम कितने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 4 पे इसे वो कर देंगे। फिर कितना है 10 वाले पे? 10 से कम में आपके हैं 10। फिर 15 वाले में कितने हैं? 20। फिर 20 वाले में कितने हैं? 30। तो आपका जो ओजाइव बना कुछ इस तरीके से बना। अब बात करते हैं से अधिक वाले में। तो उसमें 0 5 10 15 और 20। अब ये यहाँ से हम इसे शुरू कर सकते हैं। तो अब 0 से 5 में यहाँ पर हमारे भी 30 ही, 5 10 15 20 25 और 30। तो 30। अब 30 है हमारे सबसे पहले, सबसे भाई से अधिक में कितना है? 0 से अधिक कितने हैं? 30। फिर कितना है? 10 से 26 25 26 यहाँ पर कहीं पे। फिर कितना है आपका? 20 यहाँ पर बैठेगा। और फिर 20 वाले में कितना बैठेगा? 10। तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब बच्चों जब इन दोनों को एक जगह मिलाएंगे, मतलब अगर हम इन दोनों को एक जगह मिलाएं तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ज़ीरो 5 10 15 और 20, 5 10 15 और 20। ठीक है बच्चों। अब जब हमने से कम वाला लिया था तो वो कुछ इस तरीके से आया था। 5 वाले पे 4 पे आया था। ठीक है। उसके अलावा 10, फिर 20, ये हमारा 15 20 25 और 30। अब ये आ जाएगा 20 और इस पर आ जाएगा 30। तो ये तो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। और जो ऊपर वाला है वो यहाँ पर है 30, लो ऊपर से यहाँ से। फिर 10 वाले पे कितना है? 26। और 15 वाले पे कितना है? 20। और 20 पे कितना है? 10। तो ऐसे करके
ऐसे। तो बच्चों इस तरीके से जब हमें से अधिक और से कम वाला बनाना हो, से कम वाला ये, से अधिक वाला ये, और जब दोनों को मिलाना हो, दोनों के कंबाइन करना हो, तो इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और मुझसे पूछ लीजिएगा। आपकी उस समस्या को हम जो है अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों